चित्तौड़गढ़ दुर्ग भारत का सबसे विशाल दुर्ग है। यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो भीलवाड़ा से कुछ किलोमीटर दूर दक्षिण में है। यह एक विश्व विरासत स्थल है। चित्तौड़गढ़ 1568 तक मेवाड़ की राजधानी थी और उसके बाद उदयपुर को मेवाड़ की राजधानी बना दिया गया। इस किले की स्थापना सिसोदिया वंश के शासक बप्पा रावल ने की थी। चित्तौड़गढ़ का इतिहास इस किले की तरह ही हजारों साल पुराना माना जाता है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, शौर्य, त्याग, बलिदान और बड़प्पन का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूत शासकों की वीरता, उनकी महिमा, शक्तिशाली महिलाओं के अद्वितीय साहस की कई कहानियों को प्रदर्शित करता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण 7वीं शताब्दी में चित्रांगद मौर्य के द्वारा कराया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग राज्य का सबसे प्राचीनतम दुर्ग है। इस दुर्ग को चित्रकूट नामक पहाड़ी पर बनाया गया है। यह राज्य का दक्षिणी पूर्वी द्वार है। इस गढ़ के बारे में कहा जाता है कि गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़या। राजस्थान के मेवाड़ में गुहिल राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने अपनी अदम्य शक्ति और साहस से मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक मान मौर्य को युद्ध में हराकर करीब 8वीं शताब्दी में चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया और भारत के इस विशाल और महत्वपूर्ण दुर्ग चित्तौड़गढ़ की 724 ईस्वी में स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का किला भारत के सबसे बड़े और ऐतिहासिक किलों में से एक है और उससे भी कहीं ज्यादा रोमांचक इस किले का इतिहास है। चित्तौड़गढ़ का किला राजस्थान के 5 पहाड़ी किलों में से एक है। 8वीं सदी में यह किला मेवाड़ शासक चित्रांगद मौर्य के द्वारा बनाया गया। बाद में इसमें अधिकांश निर्माण और आधुनिकीकरण कुंभा के द्वारा करवाया गया था। चित्तौड़गढ़ का किला 180 मीटर की ऊंची पहाड़ी पर बना है। यह किला 700 एकड़ में फैला हुआ है। यह विशाल किला अपनी भव्यता, आकर्षक और सौंदर्यता की वजह से 2013 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया और यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक चित्तौड़गढ़ के इस किले को देखने के लिए आते हैं। राजस्थान का गौरव माने जाने वाले इस चित्तौड़गढ़ के किले पर 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच 3 बड़े आक्रमण हुए, लेकिन राजपूत शासकों ने अपनी अदम्य साहस का परिचय देते हुए इस किले की सुरक्षा की। पहला आक्रमण 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर किया गया, क्योंकि रानी पद्मावती की खूबसूरती को देखकर अलाउद्दीन खिलजी उन पर मोहित हो गया और वह रानी पद्मावती को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन रानी पद्मावती ने साथ जाने से मना कर दिया, जिसके कारण अलाउद्दीन खिलजी ने इस किले पर आक्रमण कर दिया। राजा रतन सिंह और उनकी सेना ने अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ वीरता और साहस के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन उन्हें इस युद्ध में पराजित होना पड़ा, जिसके बाद रानी पद्मावती ने राजपूतों के स्वाभिमान और मर्यादा की खातिर इस किले के विजय स्तंभ के पास करीब 16,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया। दूसरा आक्रमण 1535 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने किया और विक्रमजीत को हराकर इस किले पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उस समय रक्षा के लिए रानी कर्मावती ने दिल्ली के शासक हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी और उन्होंने दुश्मन सेना की अधीनता स्वीकार न करते हुए रानी कर्मावती ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 13,000 रानियों के साथ जोहर कर लिया। इसके बाद उनके बेटे उदय सिंह को चित्तौड़ का शासक बनाया गया। तीसरा आक्रमण मुगल शासक अकबर ने 1567 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर हमला करके अपना अधिकार स्थापित कर लिया, लेकिन राजा उदय सिंह ने इसके खिलाफ कोई संघर्ष नहीं किया और वहां से चले गए। फिर उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की। वहीं इसके बाद 1616 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर ने चित्तौड़गढ़ के किले को एक संधि के तहत मेवाड़ के महाराज अमर सिंह को वापस कर दिया। वहीं वर्तमान में भारत के इस सबसे बड़े किले के अवशेष से इस जगह के समृद्ध इतिहास की याद दिलाता है। चित्तौड़गढ़ पर कई बार मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए और जब जब चित्तौड़गढ़ परास्त हुआ, वहां की वीरांगनाओं ने अपने आन बान और शान को बचाते हुए जोहर का रास्ता चुना। चित्तौड़गढ़ में 3 बार जोहर किया गया। आज भी विजय स्तंभ के निकट इस जगह को जोहर कुंड के रूप में माना जाता है। चित्तौड़गढ़ का पहला जोहर सन 1303 ईस्वी में राणा रतन सिंह के शासनकाल में हुआ, जब अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को पाने के लिए चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया और इस युद्ध में राणा रतन सिंह लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हो गए, जिसके कारण अपनी मर्यादा और स्वाभिमान को बचाने के लिए
महारानी पद्मावती सहित 16,000 रानियों और उनके बच्चों ने जौहर कर लिया। दूसरा जौहर 8 मार्च 1534 में विक्रमादित्य कर्मावती के शासनकाल में हुआ। इस समय गुजरात के शासक बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। तब कर्मावती ने हुमायूं से सहायता हेतु राखी भेजी, पर हुमायूं सहायता के लिए नहीं आ सके। तीसरा जौहर 25 फरवरी 1568 में हुआ। उसमें उदय सिंह ने चित्तौड़ का शासन जयमल फत्ता को सौंपकर स्वयं उदयपुर चले गए। तब अकबर के आक्रमण से जयमल फत्ता किले की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। फत्ता सिसोदिया की पत्नी कुल्फा के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। आपको चित्तौड़गढ़ किले का इतिहास कैसा लगा, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल यूनिवर्सल ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।